Dhamman namasami. Supatipanno bhagavato savaka sangho. सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो Sanghan namami. सङ्घं नमामि Buddhan namami. बुद्धं नमामि Dhamman namami. Sanghan namami. Aham vandami sambada. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स Namo tassa bhagavato arahato sambuddhassa. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा Bhagavato arahato samma sambuddhassa. नमो तस्स भगवतो Nam gacchami. बुद्धं शरणं गच्छामि Dhammam saranam
तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि बुद्धां शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि सङ्घं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि पानातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादियामि पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अदीन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि अदीन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरयमज्ज पमादटना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरयमज्जपमादठाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि सब्बपापस्स अकरणम् सर्वपापस्य अकरणं कुशलस्य उपसम्पदा कुशलस्य उपसम्पदा सचित्तपरियोदपनं सचित्तपर्योदपनम् एतं बुद्धानुशासनम् एतं बुद्धानुशासनम् साधु 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 जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आज का हमारा 43वां धर्म वर्ग है। हर कृष्ण पंचशील के बाद पूज्याचार्य जी हमें इस विषय पर
धम्म प्रवचन प्रदान करते हैं। आज के हमारे धम्म वर्ग का विषय है दान भाग 5। मैं पूज्य आचार्य जी से अनुरोध करती हूँ कि वे हम सभी उपासक उपासिकाओं को इस विषय पर अपना प्रवचन प्रदान करेंगे। ज्ञान प्राप्ति प्राण सम्यक संबुद्ध, ज्ञान प्राप्ति का मार्ग बुद्ध धम्म, ज्ञान प्राप्ति मार्ग से चलने वाला संघ, त्रिरत्न को पंचांग प्रणाम। आज मैं महासमाधि भूमि के में जो दर्शनीय स्थल के रूप में तथागत सम्यक संबुद्ध के जीवन से संबंधित दर्शनीय स्थल के रूप में जो कुछ प्रतिमा को लेकर एक गार्डन बनाया गया, उसमें से आज तथागत सम्यक संबुद्ध ने जो सारनाथ वृंदावन में प्रथम प्रवचन दिया, उस प्रथम पंचवर्गीय साधक को प्रवचन दिया और उस प्रवचन के माध्यम से वो पंचवर्गीय ने भी अपने जीवन शैली को बदलाकर सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने दिए हुए मार्ग को स्वीकार कर उन्हीं के कदम को कदम लगाकर चलते रहे। उस सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश की जगह सारनाथ की जो प्रतिमा है, सारनाथ की जो घटना है, उस घटना से संबंधित रखकर जो बनाई जाती है मुद्रा, उस धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा के प्रतिमा के सामने में बैठा हूँ। उस प्रतिमा के सामने से प्रवचन दे रहा हूँ। आप में से किसी को लगता है कि मुझे ठंडी बहुत पसंद है, किसी को लगता है मुझे बारिश बहुत पसंद है, किसी को लगता है कि मुझे धूप बहुत पसंद है। हर किसी का पसंद नापसंद अपना अपना होता है, लेकिन निसर्ग जो है वो अपने नियम के मुताबिक 2-3 महीने में बदलते ही जाता है। वो एक जगह रुकता नहीं है। गर्मी आती है, लेकिन वो गर्मी भी 3 महीने के ऊपर नहीं जाती, वातावरण चेंज हो जाता है। आपको गर्मी कितनी भी पसंद हो, वो गर्मी चेंज होती है। बारिश पसंद होगा, बारिश अच्छा लगता होगा, रिमझिम बारिश आ रहा, उसका इमेज करने से भी आदमी के दिमाग में हर्षल निर्माण होता है। लेकिन वो मौसम भी 365 दिन नहीं टिकता है, उसका भी अपना एक काल होता है। ठंडी चालू होती है, कभी बहुत कड़क की ठंडी होती है। हम लोग जहाँ रहते हैं, जापान के एरिया में -डिग्री तक जाता है। -डिग्री को सहन करते करते मई अप्रैल तक जीना का पड़ता है। और जब अप्रैल का वसंत आता है, तब जो आदमी की खुशियां होती है वो अधिक होती है। आदमी की जो पसंद है, मानव की जो पसंद है, आप सबकी जो पसंद है, वो पसंद हर 365 दिन नहीं मिलती है। जीवन में नापसंद का सामना भी बहुत बार करना पड़ता है। जो आपको ठंडी पसंद है लेकिन गर्मी नापसंद है, लेकिन ये नहीं कि आप 365 दिन ठंडी के माहौल में ही जी सकते हैं। गर्मी को भी सहन करना पड़ता है, जो आपको पसंद हो या ना हो। आपके पसंद का असर संसार में बहुत कम होता है,
बहुत सारा जीवन हमें अपने नापसंद के माहौल से ही गुजरना पड़ता है। उस नापसंद माहौल को हमने कैसे एक्सेप्ट करना है या फिर पसंद माहौल को भी हमने कैसे एक्सेप्ट करना है, ये धम्म सिखाता है। आज इस निसर्ग के माहौल में बहुत गर्मी है, काफी गर्म है, लेकिन फल पौधे उनको आज इस गर्मी में क्या करना है वो जानते हैं। पशु पक्षी जानती है आज मैंने क्या करना चाहिए, इस गर्मी में क्या करना चाहिए। मानव भी जानता था, लेकिन मानव ने निसर्ग के साथ जो जुड़ी दिशा थी उस दिशा को भूल गया और अपने स्वार्थ को संपन्न करने के लिए, पूरा करने के लिए निसर्ग को ही बदलाने की कोशिश किया। उसका ही आज नतीजा है कि हम दुखित जीवन जी रहे। हम आगे का जीवन जितना निसर्ग से जुड़कर जिएंगे, जितना निसर्ग को एक्सेप्ट करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, उतना ही दूसरा जो निसर्ग का जीव जंतु जीता है, खुशियों से जीता है, उतना ही आप भी जी सकते हैं। 14 अप्रैल, आज 17 अप्रैल है। 14 अप्रैल का कार्यक्रम आप सबने मनाया होगा, हर्ष उत्सव से मनाया होगा। विशेष करके 2 वर्ष पहले, इस 2 वर्ष में कोरोना के कारण जयंती मनाई नहीं गई, और इसी के लिए हम लोगों ने हर वर्ष के से भी ज्यादा अधिक रूप में जयंती को मनाया होगा। बड़ी खुशी की बात है कि वो फिर नागपुर होगा, पौनी होगा, डोंगरगढ़ होगा, हर जगह में, हर क्षेत्र में, हर विहार, हर बस्ती, हर घर में एक खुशी का माहौल देखने को मिला है। मैं भी 14 तारीख को 4-5 जगह कार्यक्रम में शामिल हुआ। हर जगह में लोगों ने बहुत बड़े उत्सव के साथ, बहुत बड़े हर्ष के साथ 14 अप्रैल जो बोधिसत्व बाबा साहेब अम्बेडकर इनके जन्मदिन है, उस जन्मदिन को मनाया। मैं आप सब लोगों से आशा ये करता हूं, 14 अप्रैल ये हमारे लिए एक खुशी का दिन है, तो हमने जरूर यकीनन हर्ष के साथ, खुशियों के साथ मनाना चाहिए। लेकिन चिंता की बात भी उसमें एक है कि 14 अप्रैल होगा या साल में आने वाले 2-3 जो त्योहार होते हैं, वो त्योहार को छोड़कर हम अपने जीवन में बाबा साहब अम्बेडकर को कितना जीवित रखते, ये हम मैं बता नहीं सकता हूं कि हम जीवित कितना रख सकते हैं। लेकिन हर्ष उत्सव के साथ या उससे बढ़कर हम बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर के इनके जीवन शैली को, इनके जीवन का, जीने का जो प्रसंग था, जीने का जो ढंग था, उनका जो विचार था, उनका जो चिंतन था, उनका जो आचरण था, उसे अपने जीवन में 365 दिन उतारने की कोशिश करेंगे या उस आचार विचार के माध्यम से जिएंगे। वो 1 दिन के लिए नहीं, 4 दिन के लिए नहीं, रोजाना जीवन बाबा साहब अम्बेडकर के आचार विचार से जुड़े माहौल में संपन्न होगा, तब कोई हम कह सकते हैं कि सत्य दृष्टि से कह सकते हैं कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के शिष्य है, अनुयायी है, या फिर उनके आचार विचार के प्रचारक है।
अदरवाइज एक दिन खुशियां मनाने में अपनी सारी शक्ति, अपनी सारा इच्छा समाप्त कर कर 365 दिन जिएंगे तो मार्फत एक खुशियां मनाने का साधन होगा, एक खुशियां मनाने का उपाय होगा। एक दिन के लिए खुशी मनाने के लिए खुशी मनाइए, जरूर मनाइए, लेकिन वो खुशी की प्रथा बाबा साहब अम्बेडकर का जो जीवन था उस जीवन को शोभा दे, उस विचार से जुड़े रहे, उस तरह की खुशियां मनाएंगे और उनके विचार आचार को 365 दिन अपने जीवन में जीवित रखेंगे तो ही हम बाबा साहब अम्बेडकर को अपने जीवन में रख सकते हैं, उनके विचार आचार के माध्यम से जी सकते हैं हम अपना भी जीवन। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सोचा कि भारत को ही नहीं पूरे वर्ल्ड को बुद्धमय करूंगा, इस उनके महान विचार को हम संपन्न कर सकते हैं। आज हमारा ये 43वां प्रवचन माला है। करीब करीब अभी और 1 महीना हो जाएगा तो पूरा 1 साल होगा। ये 1 साल के बीच में हम लोग इस प्रवचन माला को जो जारी रखा है उसका सबसे बड़ा कारण है तो हम सबके अंदर, आपके अंदर जो बोधि चित्ता है, बुद्धत्व का अंकुर है, उस बोधि चित्त को, उस बुद्धत्व के अंकुर को या तो जागरूक करना या तो कुछ भाग में वो आपका बोधि चित्त जागरूक हो तो उसको बढ़ावा देना है। ये भावना को, इस रीजन को लेकर हम 43 बार और आगे भी इसी भावना, इसी उद्देश्य से बोधि चित्त को बढ़ावा देना, बोधि चित्त को जागरूक करना, उस भावना को लेकर हम प्रवचन माला जारी रखेंगे। बोधि चित्त का अर्थ होता है स्वयं को, अपने आप के आध्यात्मिकता को विकसित करना, आकांक्षा करना और मैत्री, करुणा से भरे जीवन को जीना। ये बोधि चित्त के जागरूकता, आपके अंदर में जो बोधि चित्त है उसको जागरूक करने का अर्थ ये होता है कि आपका जो आध्यात्मिक भाग है उस आध्यात्मिक भाग को जागरूक करना, उस आध्यात्मिक भाग को प्रकट करना, उसे बढ़ावा देना और मैत्री करुणा का जीवन जीना। हमारी एक आदत से बन गई है कि हम पराया मेरे ऊपर कितना मैत्री रखता है, पराया मेरे ऊपर कितना करुणामय दृष्टि रखता है, इसके बारे में सोचते भी है, इसके बारे में अपेक्षा भी रखते हैं, आशा भी करते हैं। लेकिन मैं स्वयं, मतलब आप स्वयं पराया के प्रति कितने मैत्री की भावना रखते हैं, मैत्री की दृष्टि रखते हैं, करुणा की भावना रखते हैं, करुणा की दृष्टि रखते हैं, करुणा का विचार रखते हैं, ये हम उतना ख्याल नहीं रखते जितना पराया मेरे ऊपर मैत्री की भावना, करुणा की भावना रखे, ये आशा अपेक्षा करते हैं। बोधि चित्त को जागरूक करना, बोधि चित्त को जागरूक करने का अर्थ ये होता है जीवन में जितने भी वर्ष हम जीते हैं उस जीवन में अपना जीवन में जो एक मानव करके जिम्मेदारी होती है उस जिम्मेदारी को याद करना, उस जिम्मेदारी को हर वक्त अपने जीवन में जीवित रखना। और मानव का जो स्वभाव होता है वो स्वभाव किसी के
किसी ने मेरे ऊपर मैत्री करुणा की दृष्टि रखे, ये साहजिकता से आशा रखते ही है। ये दोनों मेरी अपनी जिम्मेदारी और जो आशा रखते हैं उसके बैलेंस को, उसका बैलेंस समानता से हो, उसका बैलेंस एकता से हो, इसके लिए आप अपने बोधि चित्त को जागरूक करने की आवश्यकता होती है। जापान के तेंदाई संघ जो इस साल जिनकी 1200वीं महापरिनिर्वाण दिन का साल मना रहे जापान में, जगह जगह में उनके लिए कुछ कार्यक्रम, धम्म महोत्सव मनाया जा रहा है, धम्म का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। वो तेंदाई संघ के फाउंडर बोधिसत्व देंग्यो दाइशी साइचो ने कहा था, उनका एक उपदेश है, किसी की सेवा को ग्रहण करने वाले की जिंदगी नरक समान होती है और दान करने वाले की जिंदगी स्वर्गनुमा होती है। अपने उनके जो भिक्षु हो, भिक्षुनी हो, उपासक हो, उपासिका हो, जितने भी शिष्य थे, जितने भी शिष्या थी, अनुयायी थे, उन सबको ये उपदेश, जापानी में कहते हैं उकुरुमोनोवा गोकुनी इरी गोकुनी ओची आताउरुमोनोवा तेन्नी उमारेरु, ये उन्होंने जो अपने अनुयायियों को उपदेश दिया, ग्रहण करने वाले का जिंदगी जीवन नरक समान होता है और दान दाता का जीवन स्वर्गनुमा होता है। 1200 वर्ष पूर्ण हो गए, आज भी आपके देंग्यो दाइशी जी के, बोधिसत्व देंग्यो दाइशी जी के जो अनुयायी हैं, वो किसी अवस्था में होंगे, भिक्षु होंगे, भिक्षुनी होंगे, उपासक होंगे, उपासिका होंगे, वो सभी इस महान उपदेश को, उपदेश आया कहां से, तो पारमिता का जो दान है, दान पारमिता है, वहीं से लाया गया उपदेश है। उस पारमिता को आज भी कठोरता से ग्रहण करते हैं, कठोरता से स्वीकार करते हैं और यही कारण लोग अपना जीवन मंगलमय जीते हैं। लोग अपने जीवन के साथों साथ दूसरे का जीवन भी मंगलमय करते हैं और इस भावना, ये भावना मार्फत बोधिसत्व देंग्यो दाइशी जी की नहीं है। ये भावना बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने भी अपने उपदेश में कहा है कि मुझे लेने वाली जमात नहीं चाहिए। मैं लोगों को ये संदेश, उपदेश देना चाहता हूं कि आप देने वाली जमात बने, अर्थात बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर ने भी दान ग्रहण करने वाले से दान देने वाले जीवन को ही महत्व दिया है, उसी जीवन को महान जीवन के रूप में हमारे सामने पेश किया है। हर किसी अवस्था में, आपके जीवन के हर कोई अवस्था होगी, कभी खुश होगा, कभी दुख होगा, कभी गम होगा, कभी रोना भी आता होगा। जीवन में जो भी कुछ अवस्था आती है, उस हर अवस्था में बुद्ध धम्म ने, जो तथागत सम्यक संबुद्ध ने उपदेश दिया, धम्म दिया, उस उपदेश धम्म को आपके ऊपर प्रेशराइज नहीं किया। हर वक्त, आपके खुशी के वक्त भी, आपके दुख के वक्त भी, गम के वक्त भी, हर वक्त बुद्ध धम्म ने जो उपदेश दिया, जो मार्ग दिया, वो मार्ग फक्त पेश किया है, जीवन जीने की शैली आपके सामने पेश किया है, परंतु कभी प्रेशराइज नहीं किया है कि ऐसे ही करना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही रहना चाहिए। एक मार्ग दिखाया, चलना ना चलना
जिसने एक्सेप्ट किया उस मार्ग को, उसके ऊपर छोड़ दिया, उसके जिम्मेदारी में छोड़ दिया। आपका जीवन आपका है। आपका जीवन ना किसी देव का है, ना किसी भगवान का है, ना किसी पुढ़ारी का है। आपका जीवन आप स्वयं का है। मेरा जीवन मेरे स्वयं का है। तथागत सम्यक संबुद्ध का जीवन उनका ही था, उनको छोड़कर किसी का नहीं था। वो कैसे जिए ये बात अलग है, लेकिन जीवन जो है वो उनका जीवन उनका ही था। बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर, उनका जीवन उनका था। मैं यहाँ प्रवचन दे रहा हूँ, मेरा जीवन मेरा है। आप इस प्रवचन को ग्रहण कर रहे हैं, आपका जीवन आपका ही है। दूसरा कोई आपके जीवन का मालक नहीं बन सकता है। लेकिन हमारी आदत सी बन गई है, भीख मांगते मांगते किसी को अपने जीवन का मालक बनाने का। हाथ जोड़कर किसी मूर्ति के सामने जाकर जीवन की भीख मांगते हैं, मेरा जीवन ऐसा हो, मेरा जीवन वैसा हो। आप शब्द से तो बोलते हैं अत्तदीप भव, लेकिन जब जीवन में कठिनाई का सामना आता है, स्पेशली कठिनाई का जब सामना आता है, उस वक्त किसी मूर्ति प्रतिमा के सामने जाकर या किसी बाबा माई के सामने जाकर भिखारी के समान, भिखारी से भी बेहालत से अपने ही जीवन का भीख मांगते हैं। जो कि बुद्ध कहते हैं कि आपके जीवन का मालक आप हो, आपके जीवन के मालक आपको छोड़कर और कोई नहीं है। उसी को ही अत्तदीप भव बोला गया है। जब आप अपने जीवन के मालिक हो, आपने अपने जीवन का मालिक बनना चाहिए, तो आपके जीवन के ऊपर आपकी जिम्मेदारी होती है और आपने प्रबुद्धता से जीने का मार्ग को स्वीकार करना चाहिए। दान देने वाले बनेंगे या दान ग्रहण करने वाले बनेंगे, ये भी आपके जीवन का एक भाग है, आपके जीवन का एक अंग है। आप किस तरह का जीवन जी सकते हैं, जीना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। देंगे उदासी ने कहा कि दान देने वाला, दान करने वाले वो स्वर्ग का जीवन जीते हैं और मार्फत ग्रहण करने वाले, मार्फत दान को ग्रहण करने वाले, किसी से लेने वाले, उनका जीवन नरक के समान होता है। लेकिन ना तथागत सम्यक संबुद्ध ने, ना तो बोधिसत्व देंग्योदायशी साइचो ने, ना तो बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर ने, इन्होंने ये विचार भी, ये उपदेश भी हमारे ऊपर प्रेशराइज किया है। आपका जीवन आपका है, आप मालक हो। आप क्या सिलेक्ट करते हैं, आप क्या चॉइस करते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। आप अपने जीवन को स्वर्ग के जैसा जीवन जीना चाहते हैं, अर्थात दानदाता के रूप में जीना चाहते हैं, या फिर नरक मार्फत किसी से कुछ लेना, किसी से कुछ मांगना, किसी के जीवन को अवलंबन होकर अपने जीवन को समाप्त कर आगे बढ़ाना, इस तरह का नरकी जीवन जीना होगा, तो वो भी आपका ही जीवन है। आपका ही जीवन होने के कारण आप ही उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। दान पारमिता, ये दान पारमिता का अर्थ अपने आप को साधना, विपश्यना, प्रार्थना, जो भी कुछ प्रथा होगी, उस साधना के माध्यम से अपने आध्यात्मिकता को बढ़ावा देना और करुणा मैत्री का जीवन जीना। अपने आध्यात्मिकता को बढ़ावा देकर करुणा मैत्री के पुण्य को निर्माण करना, अपने जीवन में पुण्य कर्म करना, अपने जीवन में पुण्य कर्म को बढ़ावा देना। इस दोनों बात, अपने आप को प्रोग्रेस करना, अपने आप की प्रोग्रेस और मैत्री की भावना, ये दो बात को जागरूक करना, यही बोधि चित्त है। और इस बोधि चित्त को विकसित करने के लिए, बोधि चित्त को जागरूक करने के लिए 10 पारमिता होती है। और 10 पारमिता का सबसे प्रथम भाग है दान पारमिता।
दान पारमिता कोई किसी के जीवन को मदद करने के लिए नहीं होता है। अपने अंदर के जो बोधि चित्त है, उस बोधि चित्त की जागरूकता के लिए दान पारमिता का पालन किया जाता है। आप 10 पारमिता का प्रथम जो पारमिता है, उस पारमिता का प्रथम दान पारमिता है। बाकी 9 है, वो 9 में से, वो 10 में से प्रथम तथागत सम्यक संबुद्ध ने जो एक सिस्टम, एक नियम बनाया, वो सिस्टम नियम की प्रथम जो पारमिता है वो दान पारमिता है। दान पारमिता का पालन करना, दान पारमिता को अपने जीवन में उतारने के कारण अभी अभी हमने सब्ब पापस्य करणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं, ये गाथा बोला है, मैंने प्रदान किया, आपने उसे ग्रहण किया। सब्ब पापस्य करणं, जीवन में जो भी कुछ पाप करने का योग आता है, पाप करने का मौका आता है, उस पाप करने के मौके से, पाप करने के योग से वंचित होना, हट जाना, दूर होना, उसके लिए दान पारमिता को प्रोत्साहित किया जाता है, दान पारमिता के पालन को प्रोत्साहित किया जाता है। कुशलस्य उपसंपदा, आपको कुशल मंगल कर्म करना होगा तो प्रथम अपने जीवन से पापी कर्म, आदमी का जीवन पापी नहीं होता है, आदमी जन्म से पापी नहीं होता है। आदमी अपने जीवन में पाप करता है, 1 करता, 2 करता, 5 करता, हजारों करता है, जीवन से पापी नहीं होता है। आपको कुशल मंगल कार्य करना होगा तो प्रथम आपने अपने जीवन को पापी मार्ग से हटाना होगा, पापी मार्ग से आपको दूर जाना होगा। आप जब तक पापी मार्ग से पाप भरे जीवन को जी रहे, तब तक आप अपने जीवन में कुशल मंगल कर्म नहीं कर सकते। ये 2 अपोजिट साइड का मार्ग है। पाप कर्म करना और कुशल मंगल कर्म करना, ये 2 विभाजित, दो दिशा के कर्म हैं। 2 दिशा के कर्म होने के कारण एक किसी को आप जब तक त्यागेंगे नहीं, तब तक दूसरे को कोई किसी को पकड़ नहीं पाएंगे, उसके नजीक नहीं जा पाएंगे। आप या तो पाप को पकड़ सकते, या तो पुण्य को पकड़ सकते, या तो आप पाप को त्याग सकते या पुण्य को त्याग सकते। ये दोनों एक साथ नहीं होता है। आप जब तक पाप को नहीं त्यागेंगे, तब तक आप पुण्य के करीब नहीं जा सकते। और उस पाप को त्याग कर पुण्य के करीब जाने के लिए ये पारमिता होती है, जो आपके आध्यात्मिकता को विकसित करना, आपके बोधि चित्त को जागरूक करना, वो बुद्ध धर्म सिखाता है। और जब आप अपने पाप कर्म से, पाप जीवन से दूर हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, तो आपको कोई जोर जबरदस्त विशेष करके पुण्य कर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका जीवन नेचुरलता से पुण्य कर्म करने को जागरूक होगा। इसलिए हमने अपने अंदर के आध्यात्मिकता को जागरूक करने के लिए, बोधि चित्त को जागरूक करने के लिए पारमिता का, और उसमें भी प्रथम जो दान पारमिता को दिया गया है उसका पालन करना है। और उसका नतीजा होता है, आपके दान के कारण किसी भिक्षु का जीवन चलता है, आपके दान के कारण कहीं विहार बनता है, या कहीं सामाजिक कार्य होता है, या फिर इस वक्त जो पहिया मित्र संघ ने एक कदम उठाया, अभी जो यूक्रेन में जो युद्ध से पीड़ित हुए बालक बालिका, उनके जीवन का थोड़ा बहुत हम सहारा भी बन सकते हैं। एक छोटी सी बात है दान पारमिता का पालन करना, लेकिन उस छोटी सी बात को आप अपने जीवन की जिम्मेदारी समझे, आप अपने जीवन में उतारे, अपने जीवन में उसको जीवित रखे, तो आप अपने जीवन को ही नहीं, पराया के जीवन को भी इतना बड़ा सहकार्य कर सकते हैं।
हम दान को किसी पराया के ऊपर का उपकार के रूप में नहीं, दान को अपने पारमिता के रूप में, अपने बोधि चित्त को, अपने बुद्ध के अंकुर को जागृत विकसित करने के लिए का एक साधना, जिस तरह विपश्यना करते हो, जिस तरह वंदना करते हो, उसी का एक भाग समझकर आप कदम उठाएंगे और अपने जीवन को भी, पराया के जीवन को भी मंगलमय करेंगे। यही आपसे अपेक्षा भी है, आशा भी है। आज वक्त हो गया, इसलिए यहीं आज का प्रवचन समाप्त करते हैं। मैं आशीर्वाद गाथा बोलूंगा, आपने उसे स्वीकार करना है हाथ जोड़कर। नत्थि मे शरणं अय्यं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम्। नत्थि मे शरणं अय्यं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम्। नत्थि मे शरणं अय्यं संगो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम्। इमाय बुद्धपूजाय कृताय शुद्धचेतसा चिरन्ति तन्तु सद्धम्मो लोकोऽन्तु सुखी सदा। इमाय धम्मपूजाय कृताय शुद्धचेतसा चिरन्ति तन्तु सद्धम्मो लोकोऽन्तु सुखी सदा। इमाय संඝपूजाय कृताय शुद्धचेतसा चिरन्ति तन्तु सद्धम्मो लोकोऽन्तु सुखी सदा। सब्बपापस्य अकरणं कुशलस्य उपसम्पदा सचित्तपरियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं। साधु 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 आज का ये हमारा 48वां धम्म वर्ग यही समाप्त होता है। आप सभी उपासक उपासिकाओं को अनुभव होता है। जय हिंद।